ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने यहां पर रागानुगा भक्ति के लिए अनेक प्रकार के तत्वों का वर्णन किया और सब चीजें समझाई बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें। अब उसी सब बातों को यहां पर कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं 104वीं त्रिपदी में, प्रेम भक्ति तत्व एई तोमारे कहिनु भाई आर दुर्वासना परिहरी श्री गुरु प्रसादे भाई ए सब भजन पाई प्रेम भक्ति सखी अनुचरी। ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि भैया सुनो, ये मन को अपने भाई कह रहे हैं सहोदर भ्राता की तरह से, हे मन सुनो, तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। क्या कि यही है प्रेम भक्ति का तत्व। तुम्हारे कहीनु भाई, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या है, ये वास्तविकता यही है। और इसलिए अब तुम आर दुर्वासना परिहरी, सभी प्रकार की दुर्वासनाओं को जो है नष्ट कर दो, खत्म कर दो। अब दुर्वासना मत रखो, मैंने तुम्हें प्रेम का तत्व समझा दिया है। श्री गुरु प्रसादे भाई, जब गुरु प्रसन्न होंगे, गुरु की कृपा होगी, तो भजन जो है सारा एकमात्र गुरु की कृपा से होगा। ये सब भजन पाई, ये जो भजन की रीति मैंने तुम्हें समझाई है, बहुत सारी रीति हैं। यद्यपि तुम अपने बुद्धि से ही समझने की प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सब अनुभव, ये सब निर्भर करता है गुरु की कृपा पर। गुरु की कृपा होगी तो तुम भजन करोगे, वरना सुनकर भी तुम भजन नहीं करोगे। प्रेम भक्ति सखी अनुचरी, क्योंकि जो रागात्मिक सखियां हैं, जो ललिता विशाखा इत्यादि जो राधा रानी की कायभ्यू गोपियां हैं, वे तभी आपको अपनी जो है अनुचरी के रूप में स्वीकार करेंगी। तो यहां पर जो तुमको सेवा मिलेगी वो कैसे मिलेगी? जो रागात्मिक सखियां हैं उनको जब वो तुमको स्वीकार कर लेंगी, बिना उनके द्वारा स्वीकार किए तुमको सेवा नहीं मिल सकती राधा कृष्ण की। तो इसलिए, और तुम्हारी स्वीकार कौन करेंगी? जो सखियां हैं, ललिता विशाखा रूप मंजरी इत्यादि, यही जो रागात्मिक जन हैं वही तुमको स्वीकार करेंगे भजन करने के बाद। और भजन कैसे करोगे तुम? आचरण में कब लाओगे? जब तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा होगी। तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हम आचरण में नहीं ला रहे हैं तो सोचें कि गुरु की कृपा नहीं है हमारे ऊपर। एक्चुअली हमने गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, अर्थात अपने को उस कृपा का पात्र बनाने के लिए भी तो कोई प्रयास नहीं किया। यदि हम अपने को उस कृपा का पात्र बनाने के लिए प्रयास करते तो निश्चित रूप से कृपा हमको अनुभव में आती। तो कृपा जो है वो तो होकर भी नहीं हो रही। जिन्होंने गुरुकरण कर लिया है उनके ऊपर जो कृपा है वो तो हो रही है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रही है।
तो प्रेम भक्ति तत्व यही। सबसे पहले तो यहां बात है भाई, मन को भाई कह रहे हैं, क्योंकि भाई जो होता है वो दोनों भाई एक ही प्रकार का, यदि एक परिवार में जन्म हुआ है दोनों का ही एक ही भाई, तभी भाई कहलाएंगे। तो सभी को, यदि परिवार में दरिद्रता है तो दोनों को ही दरिद्रता का भोग करना पड़ेगा, दुख है तो दोनों को ही भोग करना पड़ेगा, पैतृक संपदा है तो वो भी समान भाग जो है भोग करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि आपके पास आपकी आत्मा में प्रेम संपदा है, तो यदि आत्मा प्रेम संपदा से वंचित है तो क्या करती है, इस संसार में दुख भोगती है। तो इस प्रकार से जब आत्मा को दुख हो रहा है तो मन को भी दुख होगा, और फिर यही आत्मा यदि प्रेम संपदा को प्राप्त कर ले तो उसको भक्ति का रसास्वादन होगा। तो उसी प्रकार से फिर मन जो है वो भी अपने जड़त्व को त्याग करके चिन्मय हो जाएगा, और वो भी जो है उस मन जो भगवान की उस आनंद कंद स्वरूप का आस्वादन करके अपने को परम धन्य अनुभव करेगा। ये भाइयों की बात है। तो भाई, मन हमारा जो है हमारी आत्मा का भाई है, अथवा हमारा भाई कहो, क्योंकि हम तो आत्म स्वरूप हैं। तो आत्मा का भाई होने का मतलब है कि मेरा भाई है। तो यदि मैं खुश होऊंगा तो मन भी खुश होगा। तो इसलिए मन से कह रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो, जिससे कि मैं उस माधुर्य का आस्वादन कर सकूं, अर्थात मेरी आत्मा, मेरा जो चिन्मय शरीर है उसके साथ भगवान की सेवा में नियुक्त हो सके। तो तुम्हारा जो जड़ तत्व है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए मन को किसी भी प्रकार हमें आत्मा के समान ही तुमको सुख दुख भोगना पड़ेगा, ऐसा समझाकर और इस सेवा के प्रति लोभ जागृत कराना होगा उसके मन में, इस सेवा मार्ग में प्रवृत्त करना होगा। और जो हमारा मन है वो किसकी बात मानता है, वो किसी की बात नहीं मानता मन हमारा, लेकिन फिर भी इंद्रियों का जो है इंद्रियों का राजा है। तो इस प्रकार से इंद्रियों का राजा मन जो है वही हमारे भजन का एकमात्र हमारे पास साधन है। यदि हमारी बुद्धि यदि हमारी स्ट्रांग नहीं है तो मन उसके ऊपर शासन करता है, और यदि बुद्धि स्ट्रांग है तो मन को उसकी बात माननी पड़ती है। तो दोनों बातें, मन जो है हमारा शासन स्वीकार भी करता है और हम पर शासन भी करता है। वो निर्भर करता है कि हमारी बुद्धि किस स्टेज में है। तो इसलिए यदि एक बार हमारी बुद्धि में यह बात बैठ जाए कि हमारा जीवन का प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, तो फिर मन भी उसी प्रकार से उसका जो है अनुगमन करेगा। तो मन को समझाना बहुत आवश्यक है। यहां पर वही बात की जा रही है। अनेक अनेक युक्तियों से मन को समझाने का प्रयास किया गया है, और महाजनों ने बताया भी है कि कैसे मन को अपने वश में करना चाहिए। अनेक उपाय हैं उसके, लेकिन यहां पर जो उपाय है वो है भजन साधन। तो मन को भजन साधन में लगाना है किसी प्रकार से। अब इस प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में ही ठाकुर महाशय ने सभी प्रकार के तत्वों का वर्णन कर चुका है। शुरू में आरंभ किया गुरु तत्व से, गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, उसके बाद संघ की महिमा, साधु संघ, साधु कौन है, वैष्णव कौन है, उसके बाद फिर साधु की महिमा, साधु की कृपा कैसे होगी, साधु का संग कैसे मिलेगा, भगवान के प्रति उन्मुखता कैसे होगी, हमारी आशा का क्या मतलब है, श्रद्धा का क्या मतलब है, शरणागति क्या होती है, गुरु और वैष्णव की सेवा, ये सब जो है तत्व हैं, तत्व सिद्धांतिक बातें हैं। साधन भजन का अर्थ क्या है, नवधा भक्ति कैसे करनी होती है, भजन के अंदर क्या क्या अवरोध हैं, अनर्थ कितने प्रकार के हैं, बाधाएं क्या क्या हैं, लय निष्ठा इत्यादि, साधन भक्ति के क्या क्या स्टेजेस हैं, निष्ठा, रुचि, आसक्ति इत्यादि जो हैं लास्ट की स्टेजेस, श्रद्धा से आरंभ होकर 7 सोपान, उसके बाद फिर जो इसके अतिरिक्त जो फिर भाव का स्तर है और प्रेम का स्तर है, फिर प्रेम के बाद महाभाव, मंजरी भाव की साधना, नाम तत्व, धाम तत्व, रस तत्व, भक्ति तत्व, अभिधेय तत्व, जितने भी तत्व हैं उन सब की जानकारी इन सब के विषय में यहां पर बता दिया गया। तो कहते हैं कि यदि कोई साधक एकाग्रचित्त होकर इसका अनुशीलन करेगा तभी वो भक्ति साधना के रहस्य को जान पाएगा। भगवान भी ये कहे थे पहले कि
एकाग्रता से श्रवण करने से ही तेरा जो संशय है वो नष्ट होगा, अर्जुन से गीता में कहा था। क्योंकि एकाग्रता जो होती है उससे हमारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो यहां पर जो ग्रंथकार के अपने जीवन के अनुभव थे और अत्यंत गूढ़ रहस्य थे, उनको सहज सरल भाषा में बताया है। और लगता है जैसे हम जो हैं बिल्कुल नौसिखिए हैं, हमें चलना भी नहीं आता, लेकिन हमारा हाथ पकड़ कर ही वो उस निकुंज भवन में ले जाने के लिए तैयार है। इसलिए अपने माध्यम से और हमारे मन को समझा रहे हैं, हमें भी अपने मन को इसी प्रकार से समझाना पड़ेगा। समझाने के बाद साथ ही ये भी बताना पड़ेगा, भैया इसका परहेज क्या है। परहेज है दुर्वासना। दुर्वासना परिहरी, दुर्वासना को छोड़ना पड़ेगा। दुर्वासना, ये जो हमारी अविद्या के कारण अनेक प्रकार की हमारी दुर्वासनाएं हैं, पाप करने की प्रवृत्ति देखी जाती है संस्कारों के कारण। तो पूर्व जन्म के जो हमारे दुष्कर्म हैं, उन सब के संस्कार अर्थात इंप्रेशंस हमारे चित्त के अंदर जो हैं वो विराजमान है। और इन्हीं दुष्ट संस्कारों के कारण मनुष्य की असत कर्म में प्रवृत्ति होती है। संस्कार ही हमको प्रवृत्त करते हैं। जिस प्रकार के संस्कार हैं उसी प्रकार के हमारे कर्म होंगे। तो और फिर कर्म जो हैं वो कर्म भी अपना एक संस्कार छोड़ जाते हैं और वो संस्कार हमारे स्वभाव बनाते हैं और फिर स्वभाव के अनुसार हमको प्रेरणा होती है। तो 3 प्रकार के सत्व, रज और तम 3 प्रकार के स्वभाव हैं, इसी प्रकार के 3 संस्कार हैं। और ये इस प्रकार से जो साइकिल है कर्म का और कर्म संस्कारों का, वो चलता रहता है। तो व्यक्ति जो है इन संस्कारों से छुटकारा पाना चाहे तो क्या पा सकता है? नहीं पा सकता। कैसे पाएगा? क्योंकि वो तो उसके अंदर ही है ना, संस्कार तो जो उसको प्रेरणा कर रहे हैं। जो प्रेरणा कर रहे हैं संस्कार, वो तो उसके अपने ही है, स्वभाव में अंतर्निहित है। तो अपने स्वभाव को वो कैसे बदलेगा? वो तो अवश्य होकर उसको उनका पालन करना पड़ता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति तामसिक है तो तामसिक व्यक्ति तो जो है उल्टी सीधी बातें करेगा। कहीं भी जा रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ नहीं है तो किसी को भी जो है लड़ने लगेगा, किसी से भी, किसी भी पशु के जो है डंडा मारने लगेगा, गाली देने लगेगा, बिना बात के क्रोध करने लगेगा। वो तो तामसिक है, उसको तो करना ही करना है ये काम। उसका स्वभाव अवश्य होकर उससे कार्य करा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि अवश्य होकर ही प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। तुम उसमें निग्रह करना चाहोगे तो क्या फायदा? निग्रह किम करिष्यति। 3 स्कंध में 3 अध्याय में भगवान ने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं परवश होकर। तो फिर ज्ञानवान जो है वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है। तो इसमें किसी का हट क्या चलेगा? इसलिए अर्जुन से कहा, भाई अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, और तुम क्षत्रिय हो मतलब तुम्हारा तो स्वभाव है युद्ध करना। तुम बिना युद्ध किए रह नहीं पाओगे। अभी तुम कह रहे हो कि युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि तुम युद्ध ना करो। क्योंकि जब तुमको किसी प्रकार से जो है तुमको जो है कायर शब्द कहा जाएगा, तुमको उत्तेजित किया जाएगा, तो तुम अपने को रोक नहीं पाओगे। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवेशोपितत्। हे कुंती पुत्र, तू कर्म को जो नहीं करना चाह रहा है, मोह के अंदर पड़ के, अर्थात युद्ध रूपी कर्म को नहीं करना चाह रहा है, उसको भी तुमको अपने स्वाभाविक कर्म के अनुसार करना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा जो स्वभाव है वो तुम्हें उसको करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते हो। तो इसलिए हमारे जो दूषित संस्कार हैं उसको
बदलने में हम अपने आप से सक्षम नहीं हो सकते, इसलिए हमको हेल्प की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, और सहायता के लिए ही गुरु जो हैं आते हैं। भगवान गुरु को इसीलिए भेजते हैं हमारे पास कि वो हमारी सहायता कर सके भजन करने में। हमारे जो मनुष्य स्वभाव है दुर्वासना युक्त, उसको शांत कर सके। तो इसलिए कह रहे हैं आगे, श्री गुरु प्रसादे भाई ये सब भजन पाई। ये सब कृपा सापेक्ष है जो भजन है, जबकि जो भजन है, जो भक्ति है, वो गुरु प्रसाद का फल है। जबकि ज्ञान, कर्म और योग, उसमें गुरु की आवश्यकता तो है, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है। यहां तो पूरा का पूरा ही अनुगत्य है। इसलिए अब तुमको दुर्वासना को त्यागना है और शुद्ध भजन का आश्रय लो। ये सौभाग्य तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब रूप गोस्वामी पाद ने 64 प्रकार के भजन अंगों का वर्णन किया, तो वहां पर पहले जो 3 अंग थे, वो जिनको बताया गया भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के 3 प्रमुख द्वार, गुरु पदाश्रय, दीक्षा शिक्षा और विश्वास पूर्वक गुरु सेवा, विश्रम्भ भाव से गुरु सेवा करना। तीनों चीजें, इन तीनों को अंगीकार करके ही भक्ति राज्य में प्रवेश है। गुरु पदाश्रय, दीक्षा और साथ में शिक्षा, और उसके बाद गुरु की सेवा। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्ने सेवया। जब गुरु की शरणागति ले लेते हैं तभी, और उनकी सेवा करते हैं, तभी हम उनसे प्रश्न पूछने के अधिकारी होते हैं। परिप्रश्नेन, तो गुरु की कृपा से ही हमको इस भजन की उपलब्धि होनी है। गुरु की कृपा को, प्रसन्नता को छोड़कर किसी प्रकार हमारा भजन आगे नहीं बढ़ सकता। ये सभी सिद्धांतों का, सभी महापुरुषों का अनुभव है। ये जी गोस्वामी पाद ने लिखा है, तत्प्रसादो ही स्वस्व नाना प्रतीकार दुस्त्यज जानर्थ हानौ परम भगवत प्रसाद सिद्धौ च मूलम। अर्थात जो हमने कार्य किए हैं, अनेक प्रकार के पाप कर्म किए हैं, उनके द्वारा जो अनर्थ हमारे आ रहे हैं सामने भक्ति मार्ग में, उनके फल के रूप में, उसके विनाश के विषय में और भगवान की प्रसन्नता की सिद्धि के लिए 2 ही चीजें कारण हैं। श्री गुरु की प्रसन्नता, गुरु प्रसन्न है तो हमको निश्चित रूप से इन सब तत्वों की प्राप्ति होगी। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि ध्यायन् सुवं तस्य यशस्त्रिसंज्ञं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। अर्थात यस्य प्रसादात, जिनकी प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवत प्रसाद, और जिनकी कृपा के बिना अप्रसादात, न माने नहीं, कुतः माने कोई भी गति नहीं है। ऐसे गोविंद का, ऐसे गुरु का मैं 3 संध्याओं में वंदन करता हूं, उनका ध्यान करता हूं और वंदन करता हूं, उनकी यश कीर्ति का गान करता हूं, गान करते हुए। गुरु के अष्टक में यही बताया गया है कि उनकी प्रसन्नता ही सर्वोपरि है हमारे लिए। श्री गुरु चरणानाम नित्यमेव विशेष सेवाम कुर्यात। अर्थात यदि हमें भजन संपदा प्राप्त करनी है तो दुर्वासना को त्याग कर श्री गुरु चरणानाम, श्री गुरु के चरणों की नित्यमेव विशेष सेवाम कुर्यात, नित्य विशेष सेवा करनी होगी। तो गुरु के कृपा से, उनकी प्रसन्नता से ऐसा नहीं कि केवल जो है हमारे अनर्थ ही नाश होंगे, अपितु हमें कृष्ण प्रेम का भी प्राप्ति होगी। हमारा भजन जो है
सुष्ठु रूप से आगे बढ़ेगा, भजन करने का सौभाग्य मिलेगा और फिर परम प्रेम को प्राप्त करके वो सेवा भी मिलेगी कृष्ण की, जिसको कहा गया प्रेम भक्ति सखी अनुचरी। अर्थात जो कृष्ण की जो युगल सरकार की अनुचरी हैं, जो सखियां हैं, वो हमको अपनी अनुचरी के रूप में, दासी के रूप में ग्रहण करेंगी। क्योंकि जीव की जो स्थिति है वो दासी के रूप में है, वो सखी के रूप में नहीं है। सखियां जो हैं वो नित्य परिकर हैं। जीव की स्थिति वहां पर उस स्थान पर है ही नहीं। अपने को सखी मानना ये ठीक नहीं है, रसाभास दोष आता है इसमें। तो जब भजन करते करते भक्त के हृदय में सेवा की अभिलाषा जागती है, तो भगवान जो है उसको उस सेवा सौभाग्य को देने के लिए ही उनके अंदर जो करुणा है उसी का नाम है गुरु। जो करुणा है वही उसी का घनीभूत स्वरूप है, वो गुरु है। तो गुरुदेव क्या करते हैं, वो बृहद भागवतामृतम में बता रहे हैं। भगवान नारायण जो है वो गोप कुमार से कह रहे हैं, तत्ते मय्य कृपां वीक्ष्य व्यग्रो अनुग्रह कातरः अनादिम सेतुमुल्लंघ्य त्वज्जन्मेदं कारयम् श्रीमद् गोवर्धने तस्मिन् निज प्रियतमास्पदे स्वयमेवाभवं तात जयंताख्यम सते गुरु। भगवान नारायण जो है गोप कुमार से कह रहे हैं, हे वत्स, मेरे प्रति तुम्हारी जो उपेक्षा है, क्योंकि गोप कुमार वहां पर नारायण लोक में भी, वैकुंठ में भी संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने वहां पर उसको भी उपेक्षा के भाव से देखा। तो नारायण कह रहे हैं कि मेरे प्रति तुम्हारी जो उपेक्षा है उसको देखकर मैं व्याकुल हो गया हूं, और व्याकुल होकर फिर मैंने अनुग्रह करने के लिए तुम पर, जो प्रिय गोवर्धन है, वहां पर तुम्हारे को जन्म ग्रहण कराया, और मैं स्वयं जो है जयंत नाम के गुरु से, नाम से तुम्हारे गुरु के रूप में अवतीर्ण हुआ। तो जीव की जो दशा देखकर भगवान भी गुरु के रूप में आते हैं और उसको उस प्रेम संपदा का दान देते हैं। तो गुरु की करुणा जो है अपार है, इसीलिए गुरु को कहा गया है करुणा सिंधु। तो भगवान ही जो है गुरु के रूप में आते हैं, इसीलिए उनके लिए कहा गया है हमें कभी भी मर्त्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। मर्त्य बुद्धि यदि हमने गुरु के प्रति रखी, समझो हमारा जो है पतन निश्चित हो गया, क्योंकि गुरु एक तत्व है। तो उसी के विषय में कह रहे हैं कि गुरु की कृपा से ही हमको ये जो है प्राप्त होता है। हमारे सारे जो अनर्थ हैं उनका नाश होगा, भजन का सौभाग्य मिलेगा। पहले हम लोग श्रवण कराए हैं कि अनेक अनेक प्रकार के जो अनर्थ हैं उन सबको दूर करने के लिए अलग अलग उपाय बताए गए थे, लेकिन उन सभी उपायों को छोड़कर केवल यदि गुरु की सेवा की जाएगी तो वो भी हमारे अनर्थ को नष्ट कर देगी। इस प्रकार जो साधक है वो प्रेम तत्व को प्राप्त करता है। तब प्रेम भक्ति सखी अनुचरी, तो सखियां जो हैं उसको अपने अनुचरी के रूप में ग्रहण करती हैं। जो ललिता जी हैं वही, ये ललिता जी जब देखती हैं कि किसी के मन में राधा किंकरी भाव उत्पन्न हो चुका है, अब वो राधा जी की सेवा करना चाहती है, तो तुरंत वो उसको उसकी जो अभिलिषित सेवा है उसके अंदर उसको नियुक्त कर देती है राधा जी की सेवा में। ये काम जो है ललिता जी का है। ललिता जी को ये पता होना चाहिए कि कौन सी मंजरी, कौन सी साधिक, कौन सा साधक जो है किस भाव से नियुक्त होना चाहता है। बस जैसे ही उनको पता लगता है, सद्य यहां कहा गया है ललिताष्टक के अंदर, याम कामपि ब्रजकुले वृषभानुजाया प्रेक्ष्य स्वपक्ष पदवीम् अनुरुध्यमानाम् सद्यस्तदिष्ट घटनेन कृतार्थयन्तीम् देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि। स्वपक्ष,
यहां पर कह रहे हैं कि ब्रज के अंदर कहीं भी किसी भी गोपी को देखकर जब उसके प्रति उसके मन में जो प्रिय सखी राधिका हैं उनके प्रति स्वपक्ष की गंध है, उसके अंदर अर्थात स्वपक्षी भाव से राधा रानी की सेवा करना चाहती है, तो तत्क्षण सद्य माने तत्क्षण तदिष्ट घटने कृतार्थयन्ति, ललिता जी उसको कृतार्थ करती हैं। कैसे? उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके, अर्थात उसको उदासी पद देकर। इस प्रकार से जो सर्वगुण संपन्न है, परम मनोहर है, ऐसी ललिता जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये जो कार्य है सेवा का तभी होगा जब ललिता जी कृपा करती हैं। तो अनुगत्य के अंदर ही कह रहे हैं कि अनुचरी बना लेती है सखिया, प्रेम भक्ति सखी अनुचरी। तो जब प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता है, प्रेम वासना अत्यंत उत्कृष्ट रूप में जो है वो जागृत हो जाती है, सेवा की साक्षात अभिलाषा की उत्कंठा, तब इस प्रकार जो है सखियां उसको अपनी दासी के रूप में, राधा रानी की दासी के रूप में नियुक्त करती हैं सेवा के अंदर। अब अगली त्रिपदी 105 त्रिपदी है, उसमें ठाकुर महाशय बता रहे हैं कि जो भजन है हमारा कैसे सार्थकता को प्राप्त हो। तो कह रहे हैं सार्थक भजन पथ साधु संघे अविरत स्मरण भजन कृष्ण कथा प्रेम भक्ति जय हय जदि तबे हय मन शुद्धि तबे जाए हृदय व्यथा। कह रहे हैं कि भजन पथ जो है वही सार्थक है जिसमें निरंतर हमको साधु का संग मिले। अविरत का मतलब निरंतर। तो भजन पथ की सार्थकता तभी निश्चित होगी जब हमें निरंतर साधु संग मिले। ऐसा नहीं कि कभी हमने साधु संग किया कभी नहीं किया, निरंतरता आवश्यक है, क्योंकि भजन में निरंतरता तभी होगी जब साधु से निरंतरता होगी संग में, क्योंकि वही हमको प्रेरित करता है, वरना भजन में शिथिलता आ जाएगी। और निरंतर ही हमको कृष्ण कथा का हम स्मरण करें, उसका कीर्तन करें, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का स्मरण होता रहे, स्मरण भजन कथा। तो भक्तों के संग में ही हमको भगवान का भजन किया जा सकता है। अगर हम एकाकी भाव से एकांतिक रूप से भजन करना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे मन के इतने सारे दोष हैं कि वो बार बार एकांत में हमें परेशान करेंगे आकर। इसलिए साधु संग की बड़ी महिमा है भक्ति मार्ग के अंदर। प्रेम भक्ति जहाय जदि तबे हय मन शुद्धि। अब यहां पर कह रहे हैं यदि हृदय के अंदर प्रेम की प्राप्ति हो जाए तो फिर हमारा मन शुद्ध हो जाता है, और उसके बाद जो हमारे मायातीत अवस्था है उसको प्राप्त हो जाता है, और इस हृदय के जितने भी ताप हैं, त्रिताप, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक इत्यादि, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे सबसे पहले प्रेम भक्ति उदय होगी, उसके बाद मन शुद्ध होगा और हमारी व्यथा हृदय की वो नष्ट हो जाएगी सारी। ये प्रोसेस बताई गई है, इसके विषय में थोड़ा सा जानना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात है भजन जो होगा वो साधु संग में होगा, ये बात अच्छी तरह से समझ लें। जो लोग निर्जन में भजन करना चाहते हैं, बिना अनुगत्य के भजन करना चाहते हैं, बिना गुरु वैष्णव के भजन करना चाहते हैं, वो अपना मनोवृत्ति के अनुसार अपना भजन कर रहे हैं। वो मनोधर्म है उनका, वो आत्मधर्म नहीं है। हमारा मन भी कहता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम भगवान से बड़ा लाल लड़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको अपने पास सुलाते हैं। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जो उनको भगवान को लेकर अपने पास सुलाते हैं और उनको लेकर सड़क के ऊपर घूमते हैं। ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं। तो वो कहते हैं कि हमें भगवान से बड़ा प्रेम है, ये तो हमारा पुत्र है, हम अपने पुत्र के साथ जो है कैसा भी झूठा खिला देते हैं उसको चलते फिरते, क्योंकि पुत्र है ना, इसलिए। तो ये सब जो है शुद्ध भक्ति नहीं है, हमारे महाजनों के द्वारा दिखाया गया ये रास्ता नहीं है। ठीक है, कोई होगा रास्ता, उनको वो लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, उनके आचरण से तो ऐसा लगता नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि कभी उनको इस प्रकार की सारी चीजें उनके अंदर देखी जाती हैं अधिकतर। तो भजन का जो पथ है वो साधु के संग में होगा, और साधु वही हैं जो हमको केवल शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं।
साधु वो हैं जो हमको भक्ति रूपी प्रेम रज्जू में बांधकर और कृष्ण के पास जबरदस्ती ले जाते हैं, कृष्ण के चरणों में डाल देते हैं हमको। गुरु हमको क्या करते हैं, गुरु हमको कृष्ण के चरणों में डाल देते हैं, एक अच्छा सा पुष्प बनाकर, सुगंधित पुष्प बनाकर। अभी हमारे अंदर कोई सुगंध नहीं है क्योंकि भजन नहीं है, लेकिन जब भजन करते हैं तो एक अच्छा सा शिष्य बनाकर, अपना सद शिष्य बनाकर, और वो वो कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो यही है भवसागर से उद्धार। तो गुरु और साधु जितने हमारे लिए व्याकुल होते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, कोई नहीं होता। इसलिए हमारा सबसे बड़े सुहृद वही है, वैष्णव और गुरु। उनका जो स्पर्श, उनका जो संग है वो स्पर्श मणि की तरह है। यदि हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा जागृत हो गई तो निश्चित मानिए कि वो हमें अपने तरीके का बना लेंगे, निश्चित मानिए। यदि हमने उनका संग किया निष्कपट भाव से तो वो अपने तरीके का ही हमको बना लेते हैं। जैसे कि स्पर्शमणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार जो महापुरुष का संग है उसमें हमारा जो मलिन चित्त है वो भी अत्यंत उज्जवल हो जाता है। उनके अनुगत्य में भजन करते करते, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उत्कंठा पूर्वक। तो जिस प्रकार जो है साधु संग और साधु कृपा से हम भजन कर पाते हैं, वैसे ही हमारा उसी की तरह भजन के साथ साथ ही हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होकर और उसके अंदर प्रेम का आविर्भाव हो जाता है, उसमें भाव के पुष्प लगने लगते हैं, प्रेम रूपी फल आ जाता है। तो जो रागानुगा भक्त हैं उनके लिए यही प्रधान है कि स्मरण भक्ति। हरि भक्ति विलास में बताया गया है, एवमेकांतिकानां प्राय कीर्तनम स्मरणम प्रभो कुर्वताम परम प्रीत्या कृत्यम अन्यत्र न रोचते। अर्थात जो एकांतिक भक्त हैं, एकांतिका नाम, एकांती नाम, जो एकांतिक भक्त हैं भगवान के, वे जो हैं परम प्रीति पूर्वक भगवान का स्मरण और कीर्तन करते हैं। स्मरणम कीर्तनम प्रभो। अन्य कृत्यों में, अन्यत्र कृत्या उनकी कोई रुचि नहीं रहती, न रोचते। इसलिए ठाकुर महाशय कहते हैं कि जो स्मरण है वही प्राण है रागानुगा भक्ति का। कुंती जी की एक प्रार्थना है, उसमें यही है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षुषः स्मरन्ति नन्दन्ति तवीह ताम जना त एव पश्यन्ति अचरेण तावकम भव प्रवाहाउप्रमं पदाम्बुजम। जो निरंतर आपकी कथा का श्रवण करते हैं, उसका गान करते हैं, उनका जाप करते हैं, निरंतर अभीक्षुषः स्मरण करते हैं, वो अत्यंत आनंद को प्राप्त करते हैं और आपकी सेवा में नियुक्त रहते हैं। इहतीम माने सेवा पूजा। त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, आपके जो चरण कमल हैं वो उनका दर्शन करते हैं। अचिरेण तुरंत, भव प्रवाह उपरमम, उनका जो संसार प्रवाह है, सत्व रज तम, यही इसका प्रवाह ही संसार है, तो उनकी जो संसार दशा है वो उपरामता को प्राप्त हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान की कथाओं का निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण करना, यही है हमारी एकमात्र साधन और कोई साधन नहीं है। सभी शास्त्रों में, सभी महाजनों ने, सभी ग्रंथों ने केवल एक ही बात बताई है, श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। इसी से हमारे चित्त जो है निर्मल होता है और उसमें प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा प्रेम आने के कारण फिर मन शुद्ध होता है और फिर व्यथा होने का तो प्रश्न ही नहीं है। जो जगत की 3 प्रकार के ताप हैं वो तो स्पर्श भी नहीं कर सकते। प्रेम भक्ति हय जदि तबे हय मन शुद्धि, तबे जाए हृदय व्यथा। प्रेम भक्ति जब होती है तो मन शुद्ध हो जाता है और फिर हृदय की व्यथा नष्ट हो जाती है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा विरोधाभास देख रहा है। भक्ति शास्त्रों के अनुसार जब अनर्थ निवृत्ति होती है तभी साधक का हृदय जो है धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, और शुद्ध चित्त में जब उसको अपने स्वरूप की अनुभूति होने लगती है, निष्ठा की स्थिति में कि मैं कृष्ण का दास हूं, जब उनका जो ध्यान है वो ध्रुवानुस्मृति हो जाता है, स्मरण,
ये स्पष्टतः लगने लगता है कि मेरा इस जगत में और कोई नहीं है, मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण ही एकमात्र मेरे हैं, तब वहां पर उसकी हृदय की जो व्यथा है, जो ताप है, वो नहीं सताते, जो दुख है। क्योंकि हमें दुख किस बात का है? हमें दुख इस बात का है, संसार के लोग हमें धोखा देते हैं, हमने उनका आश्रय ले रखा है। अब नाशवान पदार्थ हैं तो धोखा देंगे ही, वो बेचारे क्या करें। अगर पुत्र है तो पुत्र कभी ना कभी तो जाएगा ही, हमसे दूर जाएगा ही जाएगा, हमारे पास हमेशा तो रहेगा ही नहीं, तो हमारी दुख का कारण बनेगा। जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब ऐसी ही हैं, लेकिन कृष्ण ही एकमात्र जो हैं नित्य वस्तु हैं और परम प्रेमास्पद हैं हमारे। तो यदि हम ये समझ जाएं कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो फिर जब शरणागत हो गए तो दुख काहे का? अब मेरा दुख तो उनका दुख हो गया ना, मेरा सुख भी उनका सुख है और मेरा दुख भी उनका दुख है। मैं तो निमित्त मात्रम भव सवे साचिन, मैं तो एक हाथ की कठपुतली हो गया भगवान की, जब शरणागति हो गई तो फिर ऐसे हृदय के अंदर कभी दुख होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में इधर उधर हो जाए दुनिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार अनर्थ निवृत्ति के बाद फिर निष्ठा, रुचि और आसक्ति, उसके बाद भाव और प्रेम, इस प्रकार का क्रम जो है रूप गोस्वामी पाद ने बताया है। लेकिन यहां पर ठाकुर महाशय जो हैं प्रेम के आविर्भाव का जो क्रम है वो कुछ और बता रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रेम भक्ति है, यदि हृदय में प्रेम आ गया तो हमारा मन शुद्ध होगा और हमारे मन की व्यथा नष्ट हो जाएगी। अर्थात पहले हमें प्रेम प्राप्त होगा, उसके बाद मन शुद्ध होगा। लेकिन और जो शास्त्र हैं वो कहते हैं हृदय शुद्ध होने पर हमारे को प्रेम प्राप्त होगा क्रमशः। कारण क्या है इसका? तो इसको सामंजस्य किया गया इसका इस प्रकार से कि जब हमको निरंतर साधु संग मिलता है, निरंतर हमको श्रवण कीर्तन स्मरण का सौभाग्य मिलता है, तो साधक के चित्त में इतनी तेजी के साथ प्रेम आविर्भाव होता है, लगता है कि जैसे अशुद्ध चित्त में पहले प्रेम हो गया। इतनी तेजी के साथ प्रेम आ जाता है कि हमें लगता है अरे हम तो अभी तक अशुद्ध हैं और प्रेम आ गया, ऐसा लगता है, हो जाता है ऐसा। और फिर जब प्रेम आ गया तो फिर चित्त शुद्ध हो गया और फिर हमारी जो अविद्या ग्रंथि है वो भी नष्ट हो गई। तो जिस प्रकार से ये जो बात ठाकुर महाशय के द्वारा बताई गई है, ये बिल्कुल उसी के अनुरूप है जो भागवत में बताई गई है शुकदेव जी के द्वारा। रास लीला प्रसंग 4 अध्याय में जब वर्णन हुआ, तब उसके बाद अंत में 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 40वें श्लोक में कह रहे हैं शुकदेव जी, विक्रीडितम ब्रजवधूभिर्दंच विष्णु शर्धान्वितो अनुश्रुयादवर्णयेद्य भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमाशु अपहिनोति अचिरेण धीरः। अर्थात जो श्रद्धापूर्वक भगवान की, कृष्ण की, विष्णु की जो लीलाएं हैं, किसके साथ? ब्रज वधुओं के साथ, गोपियों के साथ, ये रास क्रीड़ा इत्यादि श्रृंगार लीलाएं हैं, इनका निरंतर श्रवण करता है। नंबर 1 अनुश्रुणुयादत, निरंतर श्रवण करता है। अनु का मतलब निरंतर और अनुगत्य दोनों है। नंबर 2 उसके बाद वर्णन करता है, वर्णयद्य, उसके बाद फिर स्मरण करता है, क्योंकि वर्णन करने में स्मरण तो आ ही गया। यदि हमें किसी लीला का वर्णन करना है तो पहले तो स्मरण में आएगा ना, तो तब वर्णन होगा। तो इस प्रकार से जो करता है वो अत्यंत, वो धीर पुरुष है, वो श्री कृष्ण के अंदर प्रेम प्राप्त करता है। भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य कामम, प्रेम लक्षणा भक्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है और उसके जो हृदय का काम रोग है, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं अचिरेण, तुरंत। तो इस प्रकार जो प्रतिक्षण नव नवायमान प्रेम है उसको प्राप्त करके उसके हृदय शुद्ध होगा और उसके अंदर से कामनाएं वासनाएं नष्ट होंगी। तो यहां पर भी जो त्रिपदी है उसके अनुसार ही बताया गया कि पहले जो है प्रेम उत्पन्न होगा और उसके बाद फिर काम का नाश होगा। तो यहां पर
जो है साधारणतः ऐसा माना जाता है कि भजन के द्वारा पहले जो है हृदय शुद्ध होगा, कामना का नाश होगा और फिर प्रेम उदय होगा। दोनों उल्टी बात लगती है। तो अब यह समझ नहीं आ रहा कि पहले प्रेम का उदय होगा या पहले हृदय शुद्ध होगा। तो इसका सामंजस्य करते हुए कहते हैं कि इतनी शीघ्रता से प्रेम उदय होता है कि ये पता ही नहीं लगा कि प्रेम पहले आ गया कि हृदय पहले शुद्ध हो गया। और दूसरी बात, ये जो साधन है श्रवण कीर्तन और स्मरण, इतना बलिष्ठ साधन है, तो इस बलिष्ठ साधन की बलिष्ठता पे एम्फेसाइज करने के लिए यह कहा गया कि पहले प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। विष्णु चक्रवर्ती पाद ने कहा है, जैसे कि जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाते ही अंधकार नाश हो जाता है, जलाने के साथ साथ ही। तो अंधकार नाश होने की जो प्रक्रिया है वो तभी शुरू हो गई जैसे हमने दीपक जलाना प्रारंभ किया। उसी प्रकार से हमारी जो कामनाएं वासनाएं हैं वो भी तुरंत साथ ही साथ नाश हो जाती हैं। इसीलिए कहा अचिरेण, तुरंत। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारी जो है प्रेम उत्पन्न हुआ और तुरंत ही हमारी हृदय जो है शुद्ध हो गया, कामनाएं वासनाएं नष्ट हो गई। साथ साथ होता है दोनों। जैसे हमने दीपक जलाया तो अंधकार तो तुरंत नाश हो गया ना, उसी प्रकार से। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जो भक्ति साधन है वो परम परम स्वतंत्र है और परम बलवान है। भक्ति देने के लिए, प्रेम देने के लिए सबसे बलवान साधन है यही भक्ति योग। अब इस श्लोक के विषय में बड़े संशय हैं। विक्रीडितम ब्रज वधु हृदयम च विष्णु, इस श्लोक में कोई लोग कहते हैं कि जो ये श्लोक है ये कोमल श्रद्धा वाले लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहां पर कहा गया श्रद्धान्वितः। श्रद्धान्वित अर्थात जो श्रद्धा से युक्त होकर इसका श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं और वर्णन करते हैं। तो लेकिन गोस्वामी गण हमारे ये बात कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें कोमल श्रद्धा, मध्यम श्रद्धा और प्रबल श्रद्धा, इसका कोई रोल नहीं है। कहते हैं वो जी गोस्वामी पाद, श्रद्धया विश्वासे नान्वित इति, अर्थात यहां पर जो श्रद्धान्वित शब्द आया है उसका अर्थ हमें लेना है कि जो श्रद्धा की विपरीत चीजें हैं, अर्थात निरंतरता और अपराध, इन दोनों का ना होना, यही है श्रद्धान्वित होना। दोबारा सुन लें, श्रद्धान्वित होने का मतलब है कि हमें निरंतर नित्य प्रति इनका श्रवण करना है, इनका वर्णन करना है। पहली बात हो गई। और दूसरी बात है कि श्रद्धा का जो विपरीत है वो क्या है, अनर्थ। तो हमको अनर्थ जो है वो अनर्थ का नाश होने पर, निवृत्ति पर हमारे अंदर ये उत्पन्न हो जाएगा। तो अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में ही जैसे जैसे हमारे अनर्थ नष्ट हो रहे हैं उसी प्रकार, उसी के साथ साथ ये सब हो जाएगा, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और इतनी तेजी से होती है कि उसका पता नहीं लगता कि पहले अनर्थ गए या पहले प्रेम प्राप्त हुआ। दूसरी बात यहां पर यह है, अनर्थ क्या है यहां पर, अवज्ञा। अवज्ञा यह है कि यदि हम गोपियां और कृष्ण इन दोनों को ही एक साधारण नायक नायिका के रूप में ले ले तो ये सबसे बड़ा अवज्ञा है, ये अनर्थ है। यहां पर उस अनर्थ की बात नहीं है, यहां पर उस अनर्थ की बात नहीं है जो हमारे हृदय के अंदर है, 4 प्रकार के जो अनर्थ हैं, बल्कि यहां पर अनर्थ का अर्थ लिया गया है कि ऐसा सोचना कि गोपियां साधारण स्त्री हैं और कृष्ण साधारण पुरुष हैं। तो यदि हमें इस प्रकार का कोई संशय नहीं है साधारण स्त्री पुरुष होने का, तब वो हम जो हैं श्रद्धान्वित कहलाएंगे। और इस प्रकार से उनको प्राकृत समझकर उनकी अवज्ञा करना, नंबर 1, और निरंतर श्रवण ना करना, नंबर 2, इन दोनों के कारण ही अश्रद्धा हो जाती है। प्राकृत नायक नायिका समझना मतलब अश्रद्धा, और निरंतर अनुश्रूणियाद लिखा ना, अनु का मतलब निरंतर ना होना, यह भी अवज्ञा हो गई। तो ये दोनों चीजें यदि नहीं है तो हम जो हैं हमारे हृदय के अंदर प्रेम की उत्पत्ति होगी,
अचिरेण, तुरंत। इस प्रकार से यह बड़ी शक्तिशाली साधना है और केवल श्रद्धान्वित शब्द को लेकर किसी को भी अथवा अपने आप को ही इस लीला का अनधिकारी समझकर इससे वंचित रहना, यह हमारा दुर्भाग्य कहलाएगा। किसी प्रकार का कोई मन में संदेह ना रखें इस विषय में। यदि अभी भी आपको कुछ संदेह हो रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं किसी भी समय इस विषय में, कोई संदेह ना रखें। दो बातें यहां पर इंपॉर्टेंट बताई गई हैं श्रद्धान्वित के द्वारा। एक तो अनुशूणी आदत, अनु का मतलब है निरंतरता, तो निरंतर होना चाहिए। अगर निरंतर नहीं है तो हम कहेंगे श्रद्धा नहीं है। नंबर 2, हमें यह बिल्कुल पक्का विश्वास होना है कि कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम, और जो नायिकाएं हैं, जो गोपियां हैं, वो उन्हीं की शक्तियां हैं, राधा रानी उन्हीं की आह्लादनी शक्ति है। तो हमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, तो फिर अवज्ञा होने का प्रश्न ही नहीं होता। बस इतना ही अर्थ है श्रद्धान्वित का। तो केवल श्रद्धान्वित शब्द को लेकर अपने को इस रास क्रीड़ा का श्रवण करने का अनधिकारी समझना, यह हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। क्योंकि रागानुगा भक्त जो हैं, इस प्रकार जो लीलाएं हैं कृष्ण की, उनका श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, करेंगे और करना है, इसके बिना गति नहीं। तो केवल यह मान लेना कि हम अनधिकारी हैं, हम अपात्र हैं, इसलिए हम इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, यह ठीक नहीं है। तो शास्त्र में जो अविश्वास रखता है, जो नामापराधी है, उसको तो कभी प्रेम की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। इसीलिए जो हम इस भगवान के नाम को, भगवान की लीलाओं को, भगवान को अप्राकृत तत्व मानते हैं, इस रासलीला को अप्राकृत मानते हैं, तब हमारा किसी भी प्रकार नामापराध नहीं है, किसी प्रकार की अवज्ञा नहीं है। और ऐसे व्यक्ति इस रास क्रीड़ा का श्रवण करके, कीर्तन करके, वर्णन करके लाभ उठा सकते हैं प्रेम का। तो यदि हम केवल रासलीला के विषय में यही कहते हैं कि हमें मेरा अधिकार नहीं है, अभी मेरा अधिकार नहीं है, इसको कहा गया है यह व्यर्थ का कोलाहल है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह व्यर्थ का कोलाहल है केवल। और इस प्रकार जो श्रद्धा युक्त पुरुष हैं, उनके अंदर भी भय का संचार करने का केवल एक निर्बुद्धि पूर्वक एक प्रयत्न है। दुर्भाग्य का परिचायक है जो ऐसा कर रहा है और जो ऐसी बात मान रहा है, दोनों के लिए। बड़ा स्पष्ट बोला है, इस बात में बहुत गहराई की बात है। ये रागानुगा भक्ति के अंदर भी ऐसा ही हम लोग सोचते हैं कि क्या हमारा अधिकार है, क्या हम कृष्ण राधा की मधुर लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं? अरे भाई, क्यों नहीं कर सकते, ये सोचिए ना। सारे गोस्वामियों ने इस बात की जो है कहा है हमसे कि आप करो, महाप्रभु यही तो देने आए थे। यदि हम यहां नहीं करते तो क्या महाप्रभु की, फिर हम महाप्रभु को क्या मानना हुआ, ये सोचिए ना। परम गुरुदेव कहा करते थे कि हम यहां पर कनिष्ठ भक्त होने के लिए नहीं आए हैं इस जगत में। उनका एक कोट आया था कुछ समय पहले, हम यहां कनिष्ठ भक्त होने के लिए नहीं आए हैं, हमारा उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और कृष्ण कभी भी वैधि भक्ति के वशीभूत नहीं होते। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, कृष्ण केवल ब्रज प्रेम के, ब्रज भाव वाली भक्ति के, रागानुगा भक्ति के ही वशीभूत होते हैं। तो हमारा वहां पर अधिकार नहीं है, हमारी चेष्टाएं ठीक नहीं है, हमारे मन में जड़ काम भाव का उदय हो जाएगा, ये सब बेमानी सी बातें हैं। जब गोस्वामी स्वयं, महाजन स्वयं इतना बड़ा हमें आश्वासन दे रहे हैं, हमारे मन में लोभ उत्पन्न हो चुका है, यदि हम अभी भी भक्ति, प्रेम भक्ति चंद्रिका का इतना बड़ा श्रवण करके भी और इस प्रकार के भ्रम से मुक्त नहीं हुए, तो फिर इसका मतलब हमने श्रवण ही क्या किया। और यदि हम श्रवण करते रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा अधिकार जो है रागानुगा भक्ति में एस्टेब्लिश हो चुका है। यदि किसी ने बीच में छोड़ दिया है तो वो तो छोड़ ही दिया है, उसके लिए तो क्या बात कहें, वो तो छोड़ ही दिया है, उसके लिए तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा। लेकिन जो यहां तक आए हैं इतने सारे तत्व सिद्धांतों को जानने के बाद, निश्चित रूप से वो जो है रागानुगा भक्ति के अधिकारी है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और हमको अत्यंत तीव्रता के साथ अपने इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी की भी परवाह किए। जगत की कोई वस्तु की हमें चिंता नहीं करनी है, कोई क्या कहेगा उसे कहने दें।
सारे दिन डूब जाना है कथाओं में, लीलाओं में। हमें इसी जन्म में उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, ये मानकर चलिएगा। केवल संस्कार बनाने से काम नहीं होगा भैया, अगला जीवन का कोई भरोसा नहीं है। संस्कार की दुहाई नहीं लेंगे हम लोग। हम जो महाजन कह रहे हैं उसी का पालन करेंगे, जो कहा गया है शास्त्रों में। इतने इतने ग्रंथ प्रकाशित किए गए हैं, यदि हम ही उनका अनुशीलन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जो इस मार्ग में आ गए हैं वही नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? सोचिए ना, किसके लिए है वो फिर रासलीला, किसके लिए है? इतने सिद्धांत जानने के बाद भी यदि हम उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा व्यर्थ है सिद्धांत का जानना। तो इस प्रकार से जो ठाकुर महाशय ने उन्हें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पहले प्रेम की प्राप्ति होगी, उसके बाद फिर मन की शुद्धि और हृदय की व्यथा नष्ट होगी। इतनी तेजी से ये सब कुछ होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि पहले हमारा हृदय शुद्ध हुआ, उसके बाद प्रेम आया। तो जो है ग्राफ अगर हम लगाएं तो अनर्थ निवृत्ति के बाद हमारी जो प्रोग्रेस है वो इतनी फास्ट है कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि क्या पहले हो रहा है क्या बाद में हो रहा है। अर्थात दोनों साथ साथ हो रहे हैं, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, दोनों घटनाएं साथ साथ घट रही हैं। जैसे जैसे हमारी निष्ठा, रुचि, आसक्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे ही प्रेम भी हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो यहां पर हम लोगों ने इस 105वीं त्रिपदी में श्रवण की, और बड़े आश्वासन की बात है। इस पर हमें विश्वास करना चाहिए और सब प्रकार से जो है अब हमें अपने जीवन के उद्देश्य बनाकर इस रागानुगा भक्ति में तन मन धन से प्रवेश कर देना चाहिए। तन मन वचन से, धन की तो आवश्यकता नहीं है, वचन से। अगले सत्र में फिर हम लोग 106वीं त्रिपदी में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।